आत्मा अर्ज करती है जब तो ये नर्सरी मिलता है, नीट की पुनवानी प्रकट होती है जब नर्सरी मिलता है, जन्म की पुनवानी प्रकट होती है तब ऐसा केवल ज्ञान आध्यात्मिक निर्णय सुनने को मिलता है। और सुनकर भी सद्गुरुदेव फरमाते अगर बुद्ध पे इस आध्यात्मिक निर्णय को नहीं समझा तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं ये मन पूरे शरीर में इंद्रियों के पाल मचा जाए। और जब ये मन जोरावर रहता है शरीर में तभी महाराज फरमाते हैं ये जोरावर नहीं होता है तब इतने नहीं होते। मन तो सुख ही सुख जाता है, पुत्र संपत्ति जाता है, विषय रस जाता है, परंतु अगर मन करता है मन ही सब कुछ है तो फिर दुख क्यों पड़ता है? फिर संसार में जागृत सुपोत्य सपन अवस्था में जागृत में सुपन में बहुता करता है क्या पड़ा? संकल्प विकल्प में पड़ता रहता है, दुख सुख में बहुता करता है। इसको अगर कर्ता मानते हो, किसी कोई मालिक मानते हो आत्मा के ऊपर, और सब इसके कहने में चल रहे, जब तक आसक्ति रहती है, चाय ना रहती है, तब तक आत्मा को इसके अंदर में रहना था। यही जगत में परम है, यही कर्म बंधन है। वो भरम के साथ कर्म बंधन, कर्म के साथ भरम है। कर्म पहले है, पहले भरम है। भरम कर्म भरम पहले लिखा हुआ। भरम कर्म दोन्यासु न्यारा जासु रोलिव लाई। भरम और कर्म दोनों से है आत्मा तो न्यारी जब होगी जब इस मन को अंदर में रख सकेगी। सृजनहार परमात्मा की रचना जबरदस्त और बुद्धि पे विवेक रहेगा, समझ रहेगा आध्यात्मिक निर्णय। जिसको बुद्धि पे आध्यात्मिक निर्णय की समझ नहीं वो आत्मा भौंकती जगह फिरती रहती है, फिर भी उसके बुद्धि पे विचार ही नहीं आते कि बाँचने वाले क्या बोल रहे हैं, किसी के नहीं आते। सबको एक समझती, निरपक्ष निर्णय को पक्ष के निर्णय को एक समझता। किस कारण से? ये राग देश के बीच में फंसी रहती है, मैं तुम के बीच में फंसी रहती है, मेरा और तेरा इसके बीच में फंसी रहती है। जब तक ये नहीं निकलेगा, राग द्वेष मेरी तेरी कछु नहीं धारणा, निरपक्ष ज्ञान करे और समझाना। निरपक्ष ज्ञान की जब तक समझ बुद्धि पे नहीं होगी तब तक न औरों को समझा सकती है न खुद समझ। आत्मा तो बहुत करती है, परमात्मा मिलना भी चाहती है। इस सतगुरानी सो अर्जी सब संता सो भी नती, सतगुरासु प्रणाम बिड़द तुम्हारो जानकर साय करो हराम। सदगुरु से विनती करते हैं, अर्जी करते हैं सब संतों से, और महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु सु प्रणाम। बार बार संतों के अंधे ग्रंथ को प्रणाम भी करती है, प्रेम भी है। सदगुरुदेव फरमाते हैं हर परमात्मा सहायता भी करूं, आपका बिड़द समझ करके हे राम जी आपका बिड़द बढ़ेगा और मेरी सहायता करो। खूब अर्ज करती है, परंतु ये गति नहीं जानती है, ये मन अंदर में मेरे इतने ये समझ नहीं, ये समझ कब आएगी? जब तक आसक्ति नहीं रहेगी, बिल्कुल आसक्ति मिट जाएगी तब ये समझ में।
आसक्ति रहेगी जब तक मन अपना राज छोड़ने वाला है, छोड़ देगा। ये आसक्ति बहुत जबर है, कोई को छुड़ाना नहीं है। फिर आप पूजा करते हो तो शुभ कर्म में करो, कुछ भी बाहर करो, सब शुभ कर्म है। शुभ कर्मों से तो भक्ति आती है। कई जन्म लगी शुभ कर्म कर, तब प्रगटे भक्त अंकुर। तब पीछे कई जन्म तक भजन करे भरपूर, तब अणबे घट आवे। तो तेरे घट में ये अणबे ज्ञान का अध्यात्म समझ में आता है। जब तक ये समझ नहीं आता है तब तक इस मन पे, विकारों पे, भ्रम पे, आसक्ति पे कंट्रोल नहीं कर सकता। कर लेगा। शुभ कर्म छुड़ाने से कोई कंट्रोल कर सकता है? कहते हैं शुभ कर्म छोड़ दो, भक्ति छोड़ दो, मंदिर जाना छोड़ दो, सेवा पूजा माता पिता करना छोड़ दो, तो फिर कहाँ बैठाएगा इसको, कहाँ ले जाएगा? मोक्ष में ले जाऊंगा। तेरे हाथ की बात है। राजू किसी के हाथ की बात नहीं है। इस मन को आत्मा ही तेज होकर, चेतन होकर के इस मन को समझा सकती है। और किसके द्वारा? इस केवल ज्ञान, आनंद ज्ञान के द्वारा। इसलिए आत्मा को जब चेतन हो जाती है और इसको आनंद ज्ञान बुद्धि पे जबर आ जाता है, निर्णय आध्यात्मिक निष्पक्ष समझ जाती है, तो फिर मन के ऊपर कह रही है, छाड़ मन सभी विकारा, कहाँ रहो मुरझाई। मन समझ साच गे लीजे, भांत भांत समझाऊं। अरे गुरु प्रताप समझ में पाई, तुझे हेला दे जाऊं। तेरे को मैं क्यों हेला दे रही हूँ, क्यों? गुरु प्रताप, इस ब्रह्म ज्ञान के, तत्व ज्ञान के, केवल ज्ञान, इस होने वाला आत्मा परमात्मा में मिलने वाला। हे मन, तू सारे विकार छोड़। क्या मेरे कहने में मूर्छा मत, दुखी मत, मैं तेरे को समझा रहा हूं, समझा रही हूं। आत्मा कह रही है ये तू सांच को धारण कर, झूठ का संग छोड़, फिर मन का मत हटाइए, चालो सतगुरु पान। मन का मता वो मनदान के मते से ज्ञान के मन को, ज्ञानी कौन है? मन। और सब ज्ञानी के बंधन में रहते हैं, ज्ञान के बंधन में। जो ज्ञानी के बंधन में है उसकी बुद्धि गोगा जी की जैसे, गोगो पूजे बीमार गुसाई सानी। गोगा किसको कहा? सुखराम जी। बीमार मूर्ख, जिसके बुद्धि पे आध्यात्मिक निर्णय की समझ में कर रहा है, वाणी सुन रहा है, बाँच रहा, फिर भी बुद्धि पे समझ नहीं। आसक्ति भरी पड़ी है शरीर को पुजाने की, पूजने की, ज्ञानी के बंधन में बंधने की। ज्ञान के बंधन में बंधो तो ज्ञानी के बंधन। कई जने तो ज्ञानी को ऊंचा बताते, ज्ञान तुम्हें थोड़ी देगा, हम देंगे ज्ञान, समझाएंगे। ज्ञानी को ऊंचा बताता। कौन बताते हैं? राक्षस प्राणी जो देवताओं से घृणा कराते हैं, वो ज्ञानी अपने आप को ज्ञान से भी ऊपर सर्वोपरि समझते। बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि वाणी में नियंत्रण नहीं है, हमारे में नियंत्रण है, जो हम वाणी से भी ऊंचे। बोलो, ये सुनते हुए जब नीचे रह जाता है, नहीं आता है, और बोले जी पंचायत नहीं, हमारे तो कलवृक्ष ये गुरु महाराज जी है, सब ये गुरु महाराज जी है, ज्ञानी ऊंचा है, हमारे को ज्ञान दिया, हमारे को सबद नियम से जागृत कराया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं यहाँ
मन का मता मिटाइए चालो सतगुरु बाम। शब्द कह तिन रीत में बेड़ न दूजो आम। महापुरुषों के अणबे वचनों में तू दूसरा तेरा रूप का भेड़ मत करना। दूसरा भेड़ कर दिया तो ये तेरे काम में नहीं आना। तेरे बुद्धि पे जो गोगे का गुण है ना वो तू गुसाई सानी हो। तुलसीदास जी ने भी कहा है पशु स्वान सुंदर नर नारी सब ताड़न के अड़िए। आध्यात्मिक निर्णय की समझ नहीं वो पशु स्वान के सुंदर के समान है। नीच सुंदर का यही सुखराम जी महाराज के ये मन कहने में नहीं आता है। ये जब रचना चलती है और ज्ञान का जबरदस्त निर्णय आध्यात्मिक और फिर आत्मा चिंतन हो करके कह रही है तो मन जावे तो जान दे दृढ़ राख शरीर। तेरा किया भुगत सी सुन मन सह शरीर। मैं तो चली ब्रह्म की दी मैं तेरे संग नहीं जाऊं। तेरे जाना तो जा। कल्ला जाके कितनी देर भगेगा। भजन कर उसके पीछे मत कई जगह मन जाता है तो उसके पीछे उठ जाते हैं। भजन नहीं करते में तो मन टिकता ही नहीं। कई जगह करते चंचल मन क्या दोहरा समझ में आता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जब मैं इतनी जोरावर किससे हुई मन रे मैं तो कछु न जानो। सतगुरु ज्ञान बतायो बारी जब उल्टी करता हूँ। ये मन मैं कुछ नहीं जानती हूँ पर सदगुरु का ज्ञान जबर है। जब मैं तेरे पर उल्टी तान रही हूँ वो जुग तू में सम रमियो। ये आत्मा जुगो जुग मेरे कहने में रही। आज तू मेरे कहने में नहीं है। इस कारण से नहीं हूँ कि मेरे को सदगुरु का ज्ञान बुद्धि पे जबर आ गया। गोगा अपना मिट गया। पितर तजीजे सेंग मूंगा मनोरथ जान। कि महाराज ने वाणी में जो लिखी है बातें अंतरिम घटाने के लिए तो लिखी है पर सब बाहर घटा देते हैं। पितर कौन है? तेरे घट में बुरे विचार बुरे लक्षण बुरी वृत्तियां कुबुद्धियां जो भरी पड़ी है वो जमा है तेरे अंदर। इनको निकाल। मूंगा मनोरथ सिद्ध करने के लिए भर रखे थे। मूंगा किसको कहा? मनोरथ सिद्ध करने के लिए तूने ये सब अंदर घुसे रखे। अंदर अलग बाहर अलग। ये पितर छोड़ बाहर से देवता में वो छोड़। वो तो तेरे को तो दिखते भी नहीं है। तेरे पास लटकते हुए भी तो गए अपनी अपनी करनी जैसी करनी। उसको तो क्या करिएगा तजे हुई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कर्म करे सो कवन है हो या तो कर जो विचार। कर्म करे सो कवन है हो या तो करो विचार। महाराज परमात्मा कर्म कौन करता है इसका विचार किया कभी? आत्मा कर्म बांधती है कि मन बांधता है? मन कर्म बांधता है तो मन का विचार किया कभी कि मैं कर्मों से अलग कब होंगी? रटना करो पर इस मन को समझाओ नहीं। जब तक मन को नहीं समझाओगे तब तक ये तेरे को रटना करने नहीं देगा। करने बैठेगी तो ये मन भागता फिरेगा, टिकेगा नहीं और कई रोडे अटकाएगा बीच। किसके बीच में अटकाएगा? सांस से अटकाता ही रहेगा। ज्ञान आध्यात्मिक निर्णय से उठा के ले जाएगा मन। क्यों? इसको कंट्रोल में रहना पड़ता है। वो तुमसे आ रही है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इसका विचार तो करो कि मन तेरे साथ है ही आत्मा कि नहीं है। मन तेरे को अच्छा
मैंने आध्यात्मिक निर्णय प्यारा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जिसको प्यारा नहीं लगता आध्यात्मिक निर्णय तो समझ जाओ वो का मन का राज है, आत्मा का राज है, ज्ञानी का राज है, ज्ञान का राज इसके शरीर। ये पहचान बता रहे, इसका ही विचार करो। मन करे कन राम करे कन करम प्रालग जो कनियो जीव करते है संतो अर्थ बताओ। जीव की बताया, राम की बताया, प्रालग बताया, तीन चीज बता रहे हैं। कर्म जीव के बस में है, जीव करता है, राम के बस में है, राम करते हैं, या प्रालब्ध कर्म। तो प्रालब्ध कैसे होते हैं, कौन करता है, कैसे बढ़ते हैं, इसका विचार तो करो। कोई करता है विचार, कोई अंदर में बस संगत सुन ली, घटना कर रहे हैं, सदगुरु विधि धारण कर ली, गुरु कर लिए, बस मोक्ष में ले जाएंगे हमारे गुरु महाराज। ये विचार है क्या महाराज जी? इसका विचार करो कि मन है करता, मन है हरता, मन बिन कछु न हो। करता भी मन है, हरता भी मन है, कर्म काटने वाला भी मन है, बांधने वाला भी मन है। मन के बिना कुछ नहीं होता। अपमन माया मोहनी, अपमन को तो माया चाहिए, मोहिनी चाहिए, राग रागणे चाहिए, अच्छा अच्छा खाने को चाहिए, तो मौज चाहिए, इंद्रियों का भोग चाहिए, तन श्रृंगार जिज्ञा स्वाद इंद्रियां भोग चाहिए मन। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं संसार में जो भी करना है सब ये मन के बस। मन है करता, मन है हरता, मन में कछु न हो। अरे जागृत सुसोपत सबर में सपन में हो जात्या मन पूजो। जागृत में भी मन, सुसोपति गहरी नींद में भी मन, और सपने में भी। तो ये अवस्था तीनों शरीर की आती है, सबके आती है, भक्ति करने वाले के नहीं आती है। एक सुखराम जी महाराज के 18 वर्ष में है, जागृत में रहे, न सुसोपति गहरी नींद में आए न सपन में। 18 वर्ष दिन रात भजन चला, समझिए। तो अभी किसी का चल रहा, तो फिर उन्होंने तो सड़क बनाई, ऐसा ग्रंथ बनाया। अपन को सिर्फ इस ग्रंथ को बांट के इसके ज्ञान को तुच्छ बराबर भी अगर तू बुद्धि पे धारण कर लेगा तो राम जी तेरे भला कर देगा, तेरे को परमात्मा में मिला देगा। तेरे को सड़क थोड़ी बांधनी है, तेरे को कागज थोड़ी लिखना है, तू तो कागज लेर गड़बड़ चढ़ता। अग्र तो उसकी गति लिखी हुई है हृदय वायु में, वो गति तो इस हृदय वाणी से ही तो धारण करता है। जब नियंचर प्रकट होता है तो पराक्रम किसका है? इस नियंचर का धनी कौन है? बांटने वाला ज्ञानी है कि अणबे धनी जग मान, अणबे धनी है जग में, इसका इस नियंचर जागृत करने का। पर ये समझ नहीं है, इसको नहीं है, आत्मा को, इस शरीर को बस मन के कहने में चलता है। तो तेसा भूख ऊंग सो आलस छीक उबासी बाई, जियो मन कर्म को करता यारी को कद चाय। तेसा भूख प्यास ऊंग आलस छीक उबासी वाई, जितनी भी 84 अंदर में बाएं हैं, जो ये मन करता है, मन चाहता है कि ये चीजें, और ये भी नहीं चाहता। फिर भी आती है, प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, ऊंघ भी आती है, आलस भी आता है, छींके भी आती है, उबास भी आती है, वायु भी गैस भी बनती है, सब कुछ अंदर में है। तो महाराज परमात्मा इसकी मन कभी चाइना करता है, चाइना किसके मन को? तो सुख सो संपद वो विद चाहे,
सो क्यों हो गए नाई, जियो मन करण है कि करता तू पावे क्यों जाए। सुख संपत्ति की इच्छा करता है मन सिर्फ, परंतु तो इसके चाहने से होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? फिर करता है तो मालिक है ना ये शरीर का राजा है, क्यों नहीं होती? मन तो चाहता है सारे, पर होती नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे जियो मन करण है करता, सब कुछ यही है, तो फिर क्यों दुख पाता है, क्यों तरसता है? मेरे धन नहीं, पुत्र नहीं, संपत्ति नहीं, मेरे सुख नहीं, मेरे कहने में कोई चलता नहीं, सब कुछ मनी है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं दुख सुख तो मन है करता, दिन में फेर न सार, अब सो करे अगम को भुगते पूर्व का अवलार। दुख सुख के ताते में आत्मा को मन लगता है, सुख में भी मन लगता है, दुख में भी। उसके लिए सुखराम जी महाराज लिखा है दूसरी तरफ, हे अवधू माया चरित दिखावे आई, हरिजन तुम हरिदेव पीछे गर्दन मारे। पहले सुख दिखाती है ये माया, इतनी जबरदस्त है, सुख में लीन कर देती है, उससे भक्ति भूल जाती है, और फिर अंत समय आ जाता है, श्वासा खत्म हो जाती है, तो वो सुख देने वाली माया छोड़ के चली जाती है, मन भी चला जाता है। अंत समय जब ऊपर के सांस आते हैं, मन भी चला जाता है और माया भी, शरीर भी शिथिल हो जाता है, सिर्फ आत्मा रहती है और वो फिर दुख। समझिए, तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आगे का करा हुआ जो तो आत्मा भुगती अभी और अभी का आगे, इस प्रकार से क्रियमान संचित प्रारब्ध के कर्म बनते घुटने का तो काम ही नहीं, और बनते रहते, और जो ये कर्म बंधन होता है, पुनवानी कम होती जाती है और बंधन ज्यादा होते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संचित कर्म का है कर करता, ये मन बस हो। सुखराम ब्रह्म विद्यासा गुण निकले नहीं। संचित कर्म का करता कौन है? और परमात्मा। मन बस हो, क्रियमान कर्म मन के बस है। ये क्रियमान मानता है, पीछे अगले जन्म में प्रारब्ध हो जाता है और फिर वो संचित बढ़ जाता है, निकलते संचय मतलब कई जन्मों के इकट्ठे हो जाते हैं। जब से ब्रह्म से बिछड़ी आत्मा जन्म आज जन्म के साथ का कई जन्म संचित उसको क्रियमान से ही सब बनते हैं। तो क्रियमान का ही तो ध्यान रखो। तो मन कहता मैं तो सही हूँ, कुछ नहीं बांटता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, कपट नहीं करता हूँ, राजनेश नहीं करता हूँ, किसी को दुख नहीं देता हूँ, मैं तो प्राणी मात्र का हित करता हूँ। अपने आप को बहुत समझता, ऊंचा समझता है, समझता है। तो फिर सुखराम जी ने कहा अरे ज्ञान शब्द को अर्थ न जाने, ये उपाय आने हो, आप आपकी बुद्ध प्रमाणी कीमत कसरा ठाणी। ज्ञान के शब्द को अर्थ न जाने, ज्ञान क्या कह रहा है, ये अड़चन क्या, इसका अर्थ नहीं जानता, क्यों समझता अध्यात्म बेरंग क्यों करता। ये उपाय आने हो, अपने लिए से जो इच्छा होती है, जो उपाय करके फिर वो अर्थ करता है। आज सबने सुन लिया देवता है, शुरू से देवता पे पकड़ के बैठे रहते, तो वो चरम चक्षु से थोड़ी दिखते हैं देवता, जो चरम चक्षु से दिखे वो आन है, जो नहीं दिखे वो आन है। सोचते नहीं है, नहीं गुरु महाराज ने कहा आन देवता है, मंदिर जड़ है, नवदा भक्ति सब जितनी भी करनियां है
ये भोगनी पड़ती है। धर्म पुण्य भी करो तो भोगना पड़ता है। ये सब बंद कर देते, शुभ कर्म सब हटा देते और अशुभ अशुभ इकट्ठे कर लेते। और भक्ति हो ही नहीं सकती अशुभ कर्मों से, होती है सिर्फ ज्ञानी बने बैठे रहते। इसलिए महाराज फरमाते क्रियमान कर्म बनते रहते हैं, अशुभ से चिंतों से बनते हैं, कितने मन से बनते हैं, कितने रूप से बन, शरीर से बनते। तो ये कब पूरे होंगे? सुखराम ब्रह्म बीज व्यास्या, भोड़क निकलते नहीं। ये जितनी भी भोड़क है प्राणी के तत्व में, ये जब तक ये महापुरुषों का अनित्य ज्ञान व्यासेगा नहीं, ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान अंदर में तेरे उतरेगा नहीं, इसका निर्णय अध्यात्म तब तक तो कर्मों से अलग करने वाला। ये ब्रह्म ज्ञान में ही शक्ति है, न मन में है न वो। समझ के ये ब्रह्म व्यासने का ही गुण समझ। ब्रह्म व्यासना भजन कर रहा हूं, ये ब्रह्म ज्ञान व्यासना की। ब्रह्म ज्ञान पूड़ेदार है, ये जब तक तेरे को नहीं व्यासेगा तब तक तेरी सवारी जाएगी। ये अगवानी राम का सुनने जो सब कोई, ये महापुरुषों का जो ज्ञान है न, ये तेरे इंद्रियों पे, मन पे, बुद्धि पे जबरदस्त घटेगा आध्यात्मिक निर्णय। तभी महाराज फरमाते हैं तू राम जी के संग होगा। अगवानिया सो कर हेत सवारी जायु, तू इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से हेत कर। ये आत्मा इनको समझा, ये ब्रह्म ज्ञान इसको समझा करके इनको तेरी तरफ ले, तब तेरी सभा अंदर से रीझेगी शरीर के अंदर, तब राम जी का गुण प्रकट होगा। विद्यमान बधेंगे नहीं, प्राण भोगले संसार में निवेड़ा धीरे धीरे विज्ञान ज्ञान में तुर्यातीत अवस्था में जाएगा तेरे संचित का निर्णय। इसलिए सुखराम जी महाराज कह सुन मन ज्ञान तो ये समझाऊं, राज ब्रह्म को भारी रे, राज ब्रह्म को भारी। आठ मिलो बे गादल माई, नहीं तर होए खवारी। तेरे मन में तेरे को ज्ञान समझा, आत्मा समझाती है, कोई दूसरा समझा, और आत्मा खुद ही विवेक है नहीं बुद्धि पे, तो ज्ञान कैसे समझा सकेगी? मन में ज्ञान की समझ हुए जब तो भारी है। महाराज फरमाते संसार में जो अंदर वायर एक, जिसके किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है, वही रामा दल में भेड़ी हो सकती है, नहीं तो रावण दल में तो है। तो दो दल है शरीर के अंदर, एक रावण दल है, एक रावण। अगर रावण दल में रही तो खवारी होने लगी, यानी आना जाना मिटने वाला। रावण दल के कौन? असुभदेव घट में, वो सब रावण दल, और शुभ देव सब खंड में, पिंड में अशुभ देव। तो पिंड के अशुभ देव रावण को निकालना, शुभ देव जो खंड में है उनको निकालना। तो अपनी अपनी जगह, उनको क्या निकालेगा क्या छोड़ेगा, ये जब तक तू नहीं समझेगा तब तक ये अन्य ग्रंथ समझ में आने वाला। वाणी वास्ते हैं, वाणी में बरसात ने लिखा है कि इन सबको छोड़ो, इसको चावंड जान मेरू सो पाड़ क्रिया सो कर्म। महाराज ने चिंता को चावंड बताया, देवड़ी इधर देवी को छोड़ देते नहीं, हमारे तो कुछ नहीं, हमारे ज्ञान में दो
बताते हैं कि जब एक म्यान में दो तलवार नहीं कटती है तो लक्ष्मी की क्यों इच्छा करते हो? वो भी तो देवी है। जड़ वायु पृथ्वी अग्नि आकाश ये सब देवता ही तो है। शरीर भी देवता का ही बना हुआ, हमको छोड़ दे, तेरे को जरूरत नहीं। शक्ति वो भी देवी है, मान सम्मान चारा वो भी देवी है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे चिंता जब तक नहीं छूटेगी तब तूने अभी चावंद नहीं छोड़ा। नहीं तेरा कटेगा तो भैरू को नहीं छोड़ा। भरम है तो भैरू है। खेतरपाड़ कौन है? आपस में बैठे चरिता आन में गुरु ये खेचता। ये नाम देश मेरी तेरी, ये जब तक घट में रहेगी तो अभी तेरे कर्म बंधन का काम क्रिया से फर्क। ऐसे तेरे घट में विचार है, ऐसी क्रियाएं कर रहा है और ऐसे विचार है तो कर्म बंधन है। ये कर्म कटेंगे। दुर्गा दुर्मत होय अहुसो आन है। घट में दुर्मति है, अंदर बाहर अलग अलग। देवता के प्रति दुर्मति है और शरीरधारी गुरु महाराज के प्रति प्रेम है तो दुर्मति। तो गुरु महाराज भी तो देवता का ही शरीर है और सब देवताओं काम में तेरे पैसे इकट्ठे धन पुत्र सब काम में। तो दुर्गा कौन है? ये दुर्गांशो पान है जिसके घट में भाव है, अमुपद है, अहमता ममता है, वो आन बैठा हुआ अंदर। अरे बाबू पाखंड जान हमको जिसके सिवा कौन है? पाखंड कपट फायर अलग है, वो कपटी। और जो कपटी है महाराज फरमाते हैं वो परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते। ज्ञानी बन सकते हैं, ग्रंथ भी बांट सकते हैं, गुरु भी बन सकते हैं, परंतु आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। संत नहीं, शरीर संत बना लेगा पर आत्मा महादेव मन। ये महादेव महाभारत रचाने वाला सगुणी, ये महाभारत रचा देगा पूरे संत। ये मन इतना जबरदस्त। ये पिंड का सुखदेव, एक खंड माए है, जो खंड में है वो सुखदेव है और पिंड में जो है वो सब अशुभ देव। ये शुभ देव है, अशुभ देव घट माए। इस प्रकार आन देव को छोड़ इसी विध त्यागिए। इस प्रकार तो आन देव को छोड़ करके और करने में लगो और आध्यात्मिक निर्णय को समझोगे। कोई महाराज फरमाते हैं ये कर्म से तू अलग हो सकती आत्मा, नहीं तो हो नहीं सकती। तो कहेंगे और तभी आध्यात्मिक निर्णय तेरे को समझ होगी तो इन आन देवों से अलग हो सकती, अशुभ देवों से अलग हो सकती है, नहीं तो नहीं। अशुभ देवों से अलग करने वाला भजन है कि ज्ञान है? है मन का गुरु कौन है? ज्ञान। इंद्रियों का गुरु भोग, रोगों का गुरु वेद है, आत्म का गुरु जोग। समझ गए? अलग बता रहे सुखराम। फिर जब तेरे को समझ आएगी सबकी तब सुखराम जी रहे रमता राम सु हेतम बांधी, वो बोलता राम सु प्रीत है। रमता राम सो हेतम बांधे, राम राम के मुखारबन से रटने हैं, इससे हेत कर। और बोलता राम सो प्रीत की नहीं। बोलता राम कौन है? ये केवली भगवंतों के वचन ग्रंथ, ये बोलता राम है कि मैं वाणी बाँच रही हूँ। जो बोलता राम सब बाँचने वाले वो समझते हैं। मन का गुरु तो ज्ञानी है, ज्ञान है सुखराम जी कहते। तो बोलता राम ज्ञान हुआ, बोल रहा है ना ज्ञान। ज्ञान अक्षर ब्रह्म है, ये जड़ नहीं है। ये बोल रहे थे को समझा रहे हैं और देह
નામ સત બાચે वाला ज्ञानी तो देही आकार में इनको पर आ गया छोड़, इससे अलग हो जाए आत्मा तू अरहद और औरत ने सूरत आवते जाते शास्त्र में तू सुरत से भजन कर ले। इस प्रकार तू जब भजन से लग जाए तो फिर तेरे को इस मन की खबर का मालूम पड़ेगा, इस मन में कितनी उड़ापाती है, कब निर्मल होगा, कब गरीब बनेगा, कब पांगड़ा बनेगा। ये आत्मा को ज्ञान होगा आध्यात्मिक निर्णय से, तब ये मन की खबर ले सकेगा। नहीं तो मन की खबर जगत को ना ही सभी की बंदिया मन कर पाई, और मन के हाथ सबे बिकावे आवे सब के हाथ बिके। सब मन के घर बनेंगे और मन के हाथ बिक रहे, विष खावे सुख पाए, सुख पाना, सुख पाना बस। मन सुमत न्यारा चालू मन के मते नहीं, मैं मन से अलग हूं। मैं तो ज्ञान कहता उस ज्ञान के कहने में चलता और कब चलता हूं कि जब लग धनी संभालने की थी तब लग राज्य में आया। यू तुम पर राज किया नाव खावन बिन सो मन करो विचार। जब तक मेरे को आत्मा का धनी अनवे ज्ञान मेन से निजना सांसों सांस घटना मेरे पास तीनों नहीं आए, जब तक तूने जोर जलाया। अब तीनों चीज जिसके पास में है तो अब हे मान तेरा राज नहीं जम सकता। तो बिना खावन पति के बिना तूने राज जमाया अकेली आत्मा। अब मेरा पति ने इनसे साथ है, आत्म ज्ञान मिलना आध्यात्मिक बुद्धि पे है और मुखार बन पे सांसों सांस रखना है, ये तीनों काम में है। विद्या बुद्धि पे तो निर्णा, मुखार बन पे रटना और आत्म चेतन पे नींद चढ़ना। ये तीन जिसके बराबर साथ है वो मन को कंट्रोल कर सकता है और तीन लोग से अलग आत्मा को कर सकता है। ये तीन से ही तीन लोग से अलग हो। समझिए जब जाके ब्रह्म विनाशा गोलक निकले, जब तक ये ब्रह्म धसेगा नहीं तब तक गोलक निकलने वाली नहीं है। राम राम बोलो। राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, देवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम प्रणाम मारो सबने राम 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 राम। इन चीज में जब तक कमी रहेगी तब तक कुछ नहीं होगा। एक की भी कमी है तो हमको राज है, इनके बिना मन